नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 4-5 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 61। तो बच्चों आपके सामने एक स्टोरी दी हुई है। रीना एंड राजेश लिव इन राजस्थान। रीना और राजेश राजस्थान में रहते हैं। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। उनके हाउस बहुत ही बड़े हैं, सुंदर है। एंड हैव ग्रीन ट्रीज, और उनमें हरे हरे पेड़ है। बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज, जो पक्षी है वो पेड़ पर रहते हैं। एंड सिंग सॉन्ग्स, और गाना गाते हैं। दे लिव विथ देयर मदर एंड फादर, वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। रीना एंड राजेश हेल्प देयर मदर एंड फादर। रीना और राजेश उनके माता पिता की मदद करते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे, वो रोजाना दूध पीते। एंड प्ले विथ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलते। ऑल ऑफ देम ईट फूड, सभी खाना खाते हैं टुगेदर साथ में। राजेश हेल्प्स हिज मदर टू ड्राई क्लोथ्स, राजेश अपनी मम्मी के कपड़े सुखाने में मदद करता है। ऑल ऑफ देम लिव हैप्पीली, सभी अच्छे से रहते हैं। प्रश्न संख्या 1, वेयर डज रीना एंड राजेश लिव। रीना और राजेश कहाँ रहती है? तो रीना और राजेश लिव इन राजस्थान। हु लिव इन द ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन रहते हैं? तो बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन रीनास फैमिली, रीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो देयर आर 4 मेंबर्स इन रीनास फैमिली। अब देखो बच्चों, राजेश के ऊपर 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो राजेश हेल्प्स हिज फादर इन हिज शॉप, अपनी दुकान में मदद करता है। राजेश हेल्प्स हिज मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां काटने में उसकी मदद करता है मम्मी की। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 62। तो बच्चों ये स्टोरी ये कंप्लीट करनी है। तो बच्चों क्या है स्टोरी? अ बॉय हिट ए डॉग विद हिज बैट, एक लड़का है ना कुत्ते को अपने बैट से मारता है। द डॉग गॉट एंग्री, कुत्ता है ना गुस्सा हो जाता है। एंड केम आउट, और बाहर आता है। बॉय ट्राई टू रन, दौड़ने का कोशिश करता है। बट डॉग बिट द बॉय, बॉय और कुत्ता है ना लड़के को काट देता है। एट द एंड, अंत में बॉय फेल एंड स्टार्टेड ट्राई, बच्चा गिर जाता है और रोने लग जाता है। इसी कहानी को आपको वापस यहाँ पर नीचे लिखना है। वर्कशीट नंबर 63, इन सेंटेंस को वापस कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमा और क्वेश्चन मार्क लगाकर वापस लिखना है। ही इज जंपिंग, तो एच बड़ा जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है। बिट्टू इज क्राइंग, तो बी बड़ा हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। देयर आर बुक्स, देखो बुक्स है पेंसिल से, दोनों के बीच में कोमा, पहला लेटर टी बड़ा हो जाएगा। एंड पेन्स इन माई बैग, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा हूं। तो आई बड़ा हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू, ये एक प्रश्न है, तो एच बड़ा हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शालिनी इज ए ब्रेव गर्ल, शालिनी का एस बड़ा हो जाएगा और गर्ल के पीछे फुल स्टॉप। द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास में द ग्रास, तो टी बड़ा हो जाएगा पहला लेटर लाइन का और लास्ट में फुल स्टॉप। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो डब्ल्यू बड़ा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक प्रश्न है। अवर स्कूल इज बिग, तो अवर में ओ बड़ा हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। इशिता, भाविका एंड प्रीति आर सिस्टर, तो तीनों नामों का पहला अक्षर बड़ा और इशिता और भाविका के बीच में कॉमा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। वर्कशीट नंबर 64, अलग को छांटना है। जैसे टाइगर, चीता, वॉल्फ, भेड़िया, रेबिट, खरगोश और रेन, वर्षा। 3 जानवर है और एक अलग है, तो रेन को हमने गोला कर दिया, ये अंडरलाइन कर सकते हो। ब्लैक काला, ब्राउन भूरा, बियर भालू, ब्लू नीला, तो भालू अलग रहेगा, बाकी 3 कलर है। फिश मछली, स्टोन पत्थर, बर्ड पक्षी, चाइल्ड बच्चा, बाकी सभी सजीव है और स्टोन निर्जीव है। स्विम तैरना, जंप कूदना, वॉक टहलना, टेबल मेट, बाकी सब वर्ब है, बाकी टेबल एक नाउन है। जनवरी, फेब्रुवरी, संडे और मार्च, 3 तो है यहाँ पर मंथ के नेम, और संडे वीक का नेम है, तो अलग रहेगा। पपैया, पपीता, मैंगो, आम, बनाना, केला और डॉग कुत्ता, 3 फल है और डॉग अलग रहेगा। रेड, लाल, येलो, पीला, ग्रीन, हरा और स्वीट मीठा, 3 कलर के नाम है और स्वीट अलग रहेगा। बेट, बॉल, ग्रास और लूडो, 3 तो गेम है और घास अलग चीज रहेगी। बेडरूम, किचन, बाथरूम और लैपटॉप, 3 तो स्थान है और लैपटॉप एक वस्तु है। एप्पल, गुआवा, पोटैटो और बनाना, 3 फल है और पोटैटो एक सब्जी है। टाइगर, लोयन, ट्री और वल्फ, 3 तो जानवर है और ट्री एक पेड़ है। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 65 क्या करिए, एक पैसेज दिया हुआ। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय के बाद है, केव सेलर वाज क्रॉसिंग द जंगल, एक केव सेलर है ना जंगल को पार कर रहा था। ही वाज टायर्ड, वो थक गया था। सो ही सेट अंडर ए ट्री, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया। ही फेल asleep, उसे नींद आ गई। व्हेन ही वोक अप, जब वो जगा, ही सा दैट, उसने देखा कि द मंकीज ऑफ द जंगल वर वियरिंग हिज कैप्स, जो मंकी थे ना बंदर, उसने सभी उसको टेपी वाले की टोपियां पहन ली। ऑल हिज कैप्स वर गॉन, सारी टोपियां चली गई। द कैप सेलर सुक हिज फिस्ट, उसने अपना हाथ को सूखे नहीं हिलाया। टू मंकीज इन एंगर, गुस्से में। द मंकीज सुक देयर फिस्ट इन रिस्पॉन्स, तो मंकी ने भी अपने हाथ को हिलाया।
देन द कैप्सुलर थ्रू ए स्टोन एट द मंकी, फिर उस टोपी वाले ने एक पत्थर फेंका। इन रेस्पॉन्स मंकी थ्रू सम मैंगो, तो उसने कुछ आम फेंके नीचे कैप्सुलर के ऊपर। द कैप्सुलर रियलाइज, उनको समझ में आ गया कि बंदे उसकी कॉपी कर रहे हैं। द कैप्सुलर डिवाइस्ड ए ट्रिक, उसको एक ट्रिक लगी, सोची। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपने कैप को जमीन पर फेंक दी, टोपी को। इन रेस्पॉन्स क्या हुआ अंत में? द मंकी आल्सो थ्रू द कैप्स, मंकी ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी ऑन द ग्राउंड, मैदान पर। द कैप्सुलर कलेक्टेड ऑल दीज कैप्स, टोपी वाले ने सारी टोपियां इकट्ठी कर ली और वो अपने घर पर चला गया। पहला प्रश्न, हु स्टोल द कैप्स, किसने टोपियां चुराई? तो मंकी स्टोल द कैप्स, बंदरों ने। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कैप्सुलर, कैप्सुलर के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो बच्चों क्लेवर, चतुर। तीसरा प्रश्न, Why did the capsular throw his cap, उसने अपनी टोपी क्यों फेंकी? The capsular throw his caps on the ground, उसने फेंकी। रेस्पॉन्स में बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंकी, तो बंदर उसकी कॉपी कर रहे थे। अब इन शब्दों से हमें सेंटेंस बनाना है। फिस्ट यानी होता है अपना हाथ, तो द कैप्सुलर सूक हिज फिश, उसने अपना हाथ हिलाया। ट्रिक, द कैप्सुलर ट्रिक्ड हिम, उसने उनको जाल में फंसाया। और क्लेवर यानी चतुर, ही वाज ए क्लेवर कैप्सुलर। अब बच्चों वर्कशीट नंबर 60 जी करिए। व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वेयर यानी कहां, वेन यानी कब, हु यानी कौन और हाउ यानी कैसे, इनसे हमें क्वेश्चन बनाने। तो पहला प्रश्न है, हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है? शी इज माई कजिन, वह मेरी चचेरी बहन है। वाई आर यू वेयरिंग दैट कोट, आप ये कोट क्यों पहन रहे हैं? तो बिकॉज इट इज कोल्ड, क्योंकि ये ठंडा है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। अब बच्चों में मिलान करना है इन सेंटेंस को। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? तो आई एम ए सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ। वेयर इज योर फोन, आपका फोन कहाँ है? तो इट इज इन माई बैग, ये मेरे बैग में है। वाई डू यू स्लीप अर्ली, आप जल्दी क्यों सोते हो? तो बिकॉज आई नीड टू वेक अप अर्ली टू, क्योंकि मुझे जल्दी उठना होता है। हु इज दैट वुमेन, वो औरत कौन है? तो शी इज माई आंट, वो मेरे आंटी है। हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पिताजी कितने साल के थे? ही इज 26 years old, वो 26 साल के। और व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हो? तो आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। अब बच्चों वर्कशीट नंबर 67 सीक्वेंस में करना है। तो बच्चों कुछ शब्द है सीक्वेंस में। पहला है वेकअप, हम उठेंगे। फिर ब्रश माई टीथ, दूसरा। तीसरा फिर स्नान करेंगे, टेक बाथ। फिर चौथा हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करेंगे। पांचवा गो टू स्कूल जाएंगे। और छठा डू माई होमवर्क, और घर पे आने के बाद होमवर्क करेंगे। तो इन्हीं सेंटेंस को वापस यहाँ पर लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा अगला वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 68। इसमें हमने को क्या करना है, जो बच्चे कर रहे हैं ना उसको हमें लिखना है। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। वे दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। वी आर लाफिंग, या हम हंस रहे हैं। और लास्ट में वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ अब अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69। इसमें देखो आई के साथ एम लगता है, सी के साथ इज लगता है, ही के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है, वी के साथ आर, दे के साथ आर और यू के साथ आर लगता है। तो बच्चों सी के साथ क्या लगेगा? इज, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इट इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ही इज रीडिंग ए कॉमिक, वह एक किताब पढ़ रहा है, कॉमिक्स। वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं। यू आर राइटिंग लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट बाजार जा रहे हैं। कुणाल इज ए स्मार्ट बॉय, कुणाल एक होशियार लड़का है। और शी इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है, तो पढ़ा रही है। तो बच्चों इसी के साथ आज की जो हमारी वर्कशीट थी बच्चों वो कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।